नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूँ गीतारत्न इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, जो कि रोहिणी के अंदर आप लोगों का आईपी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। ये कॉलेज के सबसे पास मेट्रो स्टेशन मधुबन चौक और रोहिणी ईस्ट है। अगर हम बात करते हैं कॉलेज की ग्रेडिंग्स की, तो कॉलेज आप लोगों का जैसा कि मैंने बताया जीजेएसआईपीयू से एफिलिएटेड है, साथ ही साथ में नैक से ए ग्रेडेड है, एसएफआरसी से ए+ ग्रेडेड है और इसी के साथ साथ बीसीआई से एंड साथ ही साथ में एआईसीटी से अप्रूव्ड भी है। अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के इस कॉलेज टूर को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। कॉलेज में एंटर करते ही सबसे पहले ये बायोमेट्रिक गेट बच्चों का स्वागत करता है। जैसे ही आप लोग कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आगे जाके एक एरिया दिखेगा, जो कि आप लोगों को कैफेटेरिया की तरफ जा रहा है। और ये पूरा आप एरिया देख सकते हो, पूरा ही ग्रीनरी वाला एरिया इन्होंने बना रखा है। ये कॉलेज की बिल्डिंग है। हम चलते हैं अभी फिलहाल रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन के अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इन्होंने अपने रिसेप्शन को क्रिएट कर रखा है। वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें इनके गोल्ड मेडलिस्ट दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कोर्सेज की, तो इतने सारे कोर्सेज इस कॉलेज के पास हैं, कुछ कोर्सेज प्रपोज भी हैं अभी। अब हम लोग चलते हैं आगे की साइड में। कॉलेज के पास में प्रॉपर लिफ्ट फैसिलिटी है, सो कोई भी बच्चा इस लिफ्ट फैसिलिटी को यूज कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को कॉलेज के क्लासरूम्स में। ऐसे कुछ कॉलेज के स्मार्ट क्लासरूम्स आप लोगों को दिखते हैं, जो कि स्पेशियस है, फुल्ली एसी वाले हैं, वाईफाई वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे ऑडियो वीडियो लर्निंग एड्स का साथ लिया जाता है, जिनसे बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। आगे हम चलते हैं कंप्यूटर सेंटर की तरफ। सो ऐसे कुछ यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर्स या फिर लैब्स है। 4 अलग अलग डिफरेंट लैब्स है, जिनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोगों के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगे हुए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स है, जो कि आप लोगों का बहुत ही बढ़िया फास्ट इंटरनेट देती है और प्रैक्टिकल सेशंस के लिए, रिसर्च वर्क के लिए ये लैब्स काम में आती है। सेंट्रली एसी है ये सारी की सारी लैब। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। एक और लैब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि एक आईटी लैब यहाँ पे है, लैंग्वेज लैब या फिर आईटी लैब इसको आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके की चीज़ों को सीखते हैं। सो ये भी एक लैब है। ऐसे करके आप लोगों की और भी डिफरेंट लैब्स बनी हुई है। अगर हम चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, सो लाइब्रेरी भी एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चीज़ बनी हुई है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं 50,000 से ज़्यादा रेफरेंसेज और साथ साथ में बुक्स के ऑप्शंस, जो कि आप लोग मैनेजमेंट में होते हैं, लॉ में होते हैं, और भी डिफरेंट बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को एक्सेस मिलता है जर्नल्स का, मैगजीन्स का, डेटाबेसेस का, डेलनेट का, ओपेक फैसिलिटी का। इसी के अलावा यहाँ पे अलग से आपका रीडिंग एरिया भी है। साथ ही साथ में आप लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो। लॉ लाइब्रेरी और बुक बैंक अलग से कॉलेज ने बना रखा है, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। इसके अलावा अगर हम चलते हैं कैफेटेरिया की तरफ, तो कैफेटेरिया स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेट जोन है, जहाँ पे स्टूडेंट सारे के सारे बैठ के चिल करते हैं, मजे करते हैं। सो कैफेटेरिया आप लोगों का ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप लोगों का प्रिंट आउट शॉप भी है, जिस पर प्रिंट्स निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ में ऑडिटोरियम तो बहुत ही मतलब ग्रैंड है इनका। 350 से ज़्यादा की सिटिंग है ऑडिटोरियम के अंदर। साथ ही साथ में हाईटेक ऑडियो वीडियो यहाँ पे इन्होंने सिस्टम लगा रखा है। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर्स, इवेंट्स, प्लेसमेंट एक्टिविटीज़, बहुत कुछ यहाँ पे होता है। और अगर हम बात करते हैं, ये है आप लोगों का कॉरिडोर के अंदर मतलब अलग अलग टाइप की मेमोरीज यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर बनाई जाती है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा खुश रहते हैं कॉलेज लाइफ के अंदर। तो अब मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों को कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में, जो कि 70 की सिटिंग के साथ में आप लोगों को मिलता है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड सपोर्ट मिलता है, और ये बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जीडीज हो गए, मीटिंग्स होगी, ये सब होता है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं कॉलेज के सेमिनार रूम्स की, कॉलेज के बाद 3 डिफरेंट सेमिनार रूम्स हैं, जिनकी 120 से ज़्यादा की सिटिंग है। साथ ही साथ में यहाँ पे प्रॉपरली स्मार्ट बोर्ड का सपोर्ट है, व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, जिससे जितने भी गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, इवेंट्स वगैरह कुछ अगर हो रहे होते हैं जिसमें ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत ही काम में आते हैं। अगर हम आगे चलते हैं कॉलेज के मूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि मूड कोर्ट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है, चाहे वो बीएलएलबी के स्टूडेंट हो गए, बीबीएलएलबी के स्टूडेंट हो गए, एलएलएम स्टूडेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रियल लाइफ कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, और फुल्ली एसी और ऑडियो सपोर्ट्स के साथ में। अगर हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ यहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम की तरफ। सो गर्ल्स कॉमन रूम की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो बढ़िया एक सिटिंग एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। ये प्रॉपर्ली सेफ एंड कंफर्टेबल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ में मैं गर्ल्स कॉमन रूम में आप लोगों को एक जरूरी चीज दिखाऊंगा, जो कि है मिरर। गर्ल्स कॉमन रूम में मिरर होता है, एंड इसी के साथ साथ बॉयज कॉमन रूम में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को मल्टीपल गेम्स की फैसिलिटीज मिल जाती है। ऐसा नहीं है गर्ल्स गेम नहीं खेल सकती, गर्ल्स भी गेम्स खेल सकती हैं। उनके लिए डिफरेंट इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज कॉलेज ने दे रखी है, और यहाँ पे भी दे रखी है अलग अलग फैसिलिटीज। अगर हम आगे चलते हैं, कॉलेज के पास मेडिकल रूम भी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली बेड्स का अरेंजमेंट है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, सो वो भी यहाँ पे आके आराम से आराम कर सकता है और अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकता है। डॉक्टर सपोर्ट भी उनको मिलता है। सो ऐसा कुछ कॉलेज का मेडिकल रूम बना हुआ है। आगे चल के अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कॉलेज का स्टूडेंट सपोर्ट सेल, क्योंकि एक स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है, वो यहाँ पे आके अपनी कंप्लेंट्स कर सकता है। तो जाने से पहले एक बार हम लोग जरा बात कर लेते
लेते हैं कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, कॉलेज की क्लब्स एंड सोसाइटीज के बारे में, साथ ही साथ में और कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कॉलेज के अंदर, उनके बारे में भी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, हाईएस्ट प्लेसमेंट आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूं। ये कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट का, ये एवरेज प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छी जाती है। कॉलेज कोशिश करता है अपनी साइड से मैक्सिमम बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाने की। ऑब्वियसली कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मास्टर्स के लिए भी आगे जाते हैं, इस वजह से वो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं और अच्छी कंपनीज में लेते हैं। कॉलेज के पास बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं, बिग फोर जैसी कंपनीज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉलेज की क्लब्स एंड सोसाइटीज की, कॉलेज के अंदर मल्टीपल क्लब्स एंड सोसाइटीज आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोगों की ड्रामा सोसाइटी होगी, डांस सोसाइटी होगी, म्यूजिक सोसाइटी होगी, या फिर आप लोगों का ई सेल हो गया या फिर लीगल एड सेल हो गया। तो ऐसे करके मल्टीपल सोसाइटीज क्लब्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये क्लब्स एंड सोसाइटीज रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक इवेंट क्रिएट करवाते रहते हैं, कोई ना कोई नया इवेंट कॉलेज के अंदर होता रहता है, जिससे बच्चों को पार्टिसिपेशन लेवल, मोटिवेशन लेवल बढ़ता ही रहता है। कॉलेज ने रिसेंटली अपना फेस्ट भी करवाया था, जो कि एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, वो कुछ ऐसा दिख रहा था। एंड साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बुलाया किसको था, सो कॉलेज के अंदर क्योंकि बच्चे इसी बात के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि कौन सिंगर आ रहा है या फिर कौन एक्टर आ रहा है, सो इन्होंने बुलाया था रिसेंटली सुनंदा शर्मा को। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉलेज की और थोड़ी सी बेसिक फैसिलिटीज से बढ़ के आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के फेयर्स देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोगों का जॉब फेयर हो गया, या फिर आप लोगों का प्लेसमेंट फेयर हो गया, या फिर आप लोगों का इंटर्नशिप फेयर हो गया। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सपर्ट और साथ ही साथ में अलग अलग टाइप के गेस्ट लेक्चर्स करवाए जाते हैं, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्किल बेस्ड कोर्सेज आप लोगों को करवाए जाते हैं। सो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ कॉलेज के अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की अगर बात करें, सो वो इतने सारे हैं कि मैं आप लोगों को एक एक नाम नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। सो आप लोग देख सकते हैं ये सारे अवार्ड्स, ये सारे रिकॉग्निशंस इस कॉलेज को मिले हुए हैं। सो आप देख सकते हैं कि कॉलेज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को लॉ करनी है, अगर आप लोगों को मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना है, सो उन चीजों के हिसाब से कॉलेज आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस बन जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आपसे अगले कॉलेज टूर के अंदर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।